बांग्लादेश का अगला वजीर आजम कौन होगा? इंतखाबी दंगल के लिए मैदान सज गया। 6 घंटे से पोलिंग जारी। पोलिंग स्टेशन के बाहर कतारें लग गईं। वोटिंग के लिए नौजवानों का रश। 300 अरकान असम्बली का इंतखाब किया जाएगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी और जातीय पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 12 करोड़ 70 लाख से ज्यादा अफराद हक राय इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबात के लिए 42,761 पोलिंग स्टेशन कायम। बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने ढाका में अपना वोट कास्ट किया। बोले, कौम ने खौफनाक माजी को मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया। आज खुशी का दिन है। नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान ने ढाका में अपना वोट कास्ट किया। जमात इस्लामी के सरबराह शफीकुर रहमान ने भी ढाका में हक राय दही का इस्तेमाल किया। साबिक हुकूमत के 16 साल के इक़्तिदार के बाद बांग्लादेश में पहले इंतखाबात। तमाम बड़ी सियासी पार्टियां मैदान में होने की वजह से अवाम में भरपूर जोश व खरोश। मुल्क भर में पोलिंग स्टेशन पर गहमा गहमी। सुबह सवेरे ही वोटर्स की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन की तरफ उमड़ आई। बांग्लादेश की सियासत में 17 साल बाद एक नया मोड़। साबिक का हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद बांग्लादेश का सियासी मंजरनामा मुकम्मल तौर पर बदल चुका। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अपने कायम मकाम चेयरमैन तारिक रहमान की क़यादत में मजबूत जमात बनकर सामने आई। 2 दहाइयों की पाबंदी के बाद बांग्लादेश की जमात इस्लामी पूरी कुव्वत के साथ सियासी मैदान में मौजूद है। जातीय पार्टी भी भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरी। साबिक दौरे हुकूमत में ज़ेर अताब रहने वाली जमात इस्लामी के इंतखाबात में भरपूर एंट्री। 2013 में पाबंदी लगने के बाद पहले इंतखाब में हिस्सा ले रही है। जमात इस्लामी 11 जमाती इत्तेहाद की क़यादत कर रही है। इत्तेहाद में तलबा तहरीक की जमात, नेशनल सिटीजन पार्टी भी शामिल। जमात इस्लामी के हिंदू उम्मीदवार भी मैदान में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ढाका में ये एक हल्का है जहाँ पर बांग्लादेश नेशनल पार्टी के सरबराह तारिक रहमान ने यहाँ पर वोट कास्ट किया है। ताहम मैं आपको ये भी बताऊं कि अब तारिक रहमान साहब जो हैं वो यहाँ से जा चुके हैं, वापस अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। बांग्लादेश के इंतखाबात की पल पल खबर हम न्यूज पर। हम न्यूज की टीम इलेक्शन कवरेज के लिए ढाका में मौजूद। ढाका समेत पूरे मुल्क से कवरेज। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, हुकूमत कौन बनाएगा, हम न्यूज सब दिखाएगा। सुप्रीम कोर्ट का 16 फरवरी से पहले बानी पीटीआई की आंख का मुआयना माहिरीन से कराने का हुक्म। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, बानी पीटीआई की सेहत का मामला संजीदा है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आंख का चेकअप इस माहिर चश्म से करवाया जाए जिससे बानी पीटीआई मुतमईन हो। बानी पीटीआई को किताबें डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक दी जाएं। सुप्रीम कोर्ट की बानी पीटीआई की बच्चों से भी बात करवाने की हिदायत। कहा, दोनों मामलात में हुकूमत फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की बरवक्त आगाह करे। अटॉर्नी जनरल ने अदालती हिदायत पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस के मुअस्सर या गैर मुअस्सर होने से मुताल्लिक फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, रियासत की नज़र में सब लोग बराबर हैं। तरक्की, खुशहाली और खिदमत का सफ़र जारी रहेगा। रियासत का काम सिर्फ सड़कें, ट्रांसपोर्ट, अस्पताल या स्कूल बनाना नहीं। रियासत का काम जहां किसी शहरी को मदद की ज़रूरत हो वहां पहुंचना है। ऑटिज़म का शिकार बच्चे मेरे दिल के बहुत करीब हैं। रियासत ने उन वालिदैन का थोड़ा बहुत बोझ बांटा है। वज़ीर आला पंजाब ने ऑटिज़म में मुब्तला बच्चों के लिए जदीद रिसोर्स सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। कराची में एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट फोरम की 2 रोज़ा तकरीब। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने कहा, खित्ते में लाखों खानदान मौसमियाती तब्दीली और समाजी चैलेंजेस से मुतासिर हैं। सिंध का हाउसिंग मॉडल जिंदगी और मुस्तकबिल की बहाली का नाम है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि फ़ख्र है कि सिंध दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग मंसूबा बना रहा है। आज दुनिया भर के लोग मंसूबे की वुसअत और असर देखने आए हैं। सबको मिलकर माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटना होगा। इवेंट में बैनुल अक़वामी इदारों के 600 से ज़ायद मंदूबीन शरीक।
मशरक़ वस्ता में दूसरे तैयारा बरदार बहरी बेड़े की तैनाती की तैयारी शुरू, पेंटागन की तस्दीक। कहा इक़दाम ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाइयों के खदशात के पेश नज़र किया जा रहा है। अमरीकी अहदेदारों का कहना है कि कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को हिदायत दी गई है कि वो फौरी तैनाती के लिए तैयार रहे। अफ़गानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीका के साथ मुनसिफाना और मुतवाज़िन जौहरी मुआहदा मुमकिन है। हमारी तरजीह सिफारतकारी है। उम्मीद है बातचीत गालिब रहेगी। ईरान किसी भी कीमत पर अपनी खुद मुख्तारी के दिफा से पीछे नहीं हटेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बहरीन के हम मनसब का टेलीफोनिक राबता। इस्लामाबाद धमाके में जाँ बहक अफराद के लिए इजहार अफसोस। कहा बहरीन पाकिस्तान के साथ है और आइंदा भी पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर मरबूत और मौसर इक़दामात उठाने का वक्त आ गया है। वज़ीर आज़म की पुराने सोलर सारिफीन को नेट बिलिंग पर मुंतकिल न करने की हिदायत। सोलर सारिफीन के मुआहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नज़रसानी अपील दायर करने का हुक्म। वज़ारत तवानाई नेपरा में अपील दायर करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सोलर से मुस्तफ़ीद सारिफीन का बोझ आम बिजली सारिफीन पर ना पड़े। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी बोले सिर्फ नए सारिफीन नेट बिलिंग पर जाएंगे। जितने नए मीटर्स लगेंगे वो नेट बिलिंग पर होंगे। 50% कमाने वाले सारिफ को अब भी 35% कमाई होगी। चेयरमैन पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन वकास मूसा ने कहा पहले से नेट मीटरिंग के मुआहदों पर मौजूद सारिफीन भी नई पॉलिसी से मुतासिर होंगे। मौजूदा सारिफीन को भी नेट बिलिंग पर ही मुंतकिल किया जा रहा है। फर्क इतना है कि उनसे खरीदे गए यूनिट का रेट 10 के बजाय 25 रुपए होगा। पॉलिसी से हुकूमत को बड़े पैमाने पर फायदा नहीं होगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी। नेपरा ने सारिफीन पर फिक्स चार्जेस लगाने की मंजूरी दे दी। प्रोटेक्टेड सारिफीन पर 100 यूनिट बहाना तक 200 रुपए चार्जेस आए। 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल पर 300 रुपए फिक्स चार्जेस होंगे। 100 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन पर 275 रुपए फिक्स चार्जेस। 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल पर 300 रुपए देना होंगे। महाना 300 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन पर 350 रुपए फिक्स चार्जेस आए। 301 से 400 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन पर 400 रुपए चार्जेस। नेपरा ने वजारत तवानाई की दरखास्त मंजूर कर ली। 401 से 500 यूनिट इस्तेमाल पर 500 रुपए आयद महाना। 500 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल पर 675 रुपए फिक्स चार्जेस। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,81,844 पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए कौम को मुत्तहिद होना होगा। पाकिस्तान में तमाम स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के पीछे भारत का हाथ है। सिक्योरिटी जराये ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की जंग नहीं, कामयाबी नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद से मशरूत है। सरकारी टीवी के मुताबिक लाहौर में मीडिया नुमाइंदगान से सिक्योरिटी अहदेदार की गुफ्तगू। कहा तिरलाई इमाम बारगाह के हमले और हमलावर को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की ख्वाहिश अब भी है। दोस्त ममालिक भी यही चाहते हैं। सिर्फ पाकिस्तान के रास्ते ही तिजारती राबते मुमकिन है। तिजारत का सबसे ज्यादा फायदा अफगानिस्तान को होगा। प्रोग्राम फैसला आपका व मजीद कहा वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में वर्किंग रिलेशन कायम होना खुशाइंद है। दहशतगर्दों के लिए स्ट्रेटेजी पर बातचीत हो रही है। कराची के इलाके बलोच कॉलोनी में इमारत में आग लग गई। आग से 8 मंजिला इमारत को जुज़वी नुकसान। इमारत को खाली करा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां और 1 स्नार्कल ने आग पर काबू पा लिया। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों की पुलिस पर फायरिंग। SHO समेत 4 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की हमले की मजम्मत।
सूडान में दरियाए नील में कश्ती उलटने से 15 अफराद हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक कश्ती में 27 अफराद सवार थे, 6 अफराद को बचा लिया गया, 15 लाशें अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA ने फ़लस्तीन के लिए इमदादी सामान की एक और खेप रवाना कर दी। इमदादी सामान में आटा, चावल, खजूर और कुकिंग ऑयल शामिल। NDMA ने कहा कि हुकूमत और अवाम मुश्किल की घड़ी में फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। अमरीकी सदर की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। ट्रंप का ईरान से मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। कहा, ईरान के साथ मुआहदे को तरजीह देते हैं, कोई हतमी नतीजा तय नहीं पाया। मुज़ाकरात में ईरान, गजा और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर बात हुई। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस का कहना है कि मुलाकात में अमरीका और इसराइल का करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तफाक किया गया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में कनाडा पर आए ट्रंप टैरिफ खत्म करने से मुतालिक करारदाद मंजूर। ट्रंप की जमात रिपब्लिकन के 6 अरकान ने भी कनाडा पर टैरिफ खत्म करने के हक में वोट दिया। ट्रंप ने धमकी लगाई थी कि जिसने भी ऐवान नुमाइंदगान या सेनेट में टैरिफ के खिलाफ वोट दिया तो उसे इंतखाबात के वक्त संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। तुर्क पार्लियामेंट में नए वजीर इंसाफ की तकरीरी पर हंगामा। अपोजिशन की वजीर इंसाफ को हल्फ उठाने से रोकने की कोशिश अरकान के दरमियान हाथापाई। वजीर इंसाफ ने बतौर चीफ प्रोसिक्यूटर अपोजिशन के खिलाफ क्रैकडाउन की क़यादत की थी। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास 18 फरवरी को पेशावर में होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने इजलास तलब कर लिया। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा में जोनल कमेटियों के इजलास होंगे। इंतहा पसंदी की रोकथाम का आलमी दिन। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खिलाफ बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। हम हर किस्म की इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, नफरत और तशद्दुद आमेज नजरियात के खिलाफ अपनी कौमी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। नसीम शाह की पाकिस्तान सुपर लीग में अब तक की सबसे बड़ी बोली। 8 करोड़ 65 लाख रुपए में रावलपिंडी टीम का हिस्सा बन गए। फहीम अशरफ को 8.5 करोड़ रुपए में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खरीदा। डेविड वार्नर को कराची किंग्स ने 7 करोड़ 90 लाख रुपए में पिक किया। T20 में कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। साहिबजादा फरहान सियालकोट स्टैलियंस और फखर जमान लाहौर कलंदर्स में शामिल। हारिस रऊफ 7 करोड़ 60 लाख रुपए में फिर लाहौर कलंदर्स का हिस्सा।